हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज हम अपने लूसेंट का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे यानी कि नेक्स्ट क्लास देखेंगे। क्योंकि हम कर रहे हैं एक श्रृंखला लूसेंट की और आपको पता ही है लूसेंट हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लूसेंट जीके का एक एक वर्ड हमारे लिए कीमती है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो। जिस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं यानी कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम की लेके चलें या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में लेके चलें, तो नॉन टीचिंग और टीचिंग एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके जीके का सवाल आता है। और बहुत सारे बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम में जीके को अपना सब्जेक्ट तो अच्छा कर लेते हैं पर जीके को लेकर परेशान रहते हैं। तो जीके भी आपके लिए आवश्यक है। कहीं ना कहीं जीके जो होता है वो थोड़ा बहुत आवश्यक माना ही जाता है। और एसएससी और इस तरह के एग्ज़ाम में जैसे यूपीपीसीएस और इस तरह के पैट वैट एग्ज़ाम में आपका जीके ज़रूरी है। और टीजीटी में तो आपको पता ही है, टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो जीके से ही आते हैं। लूसेंट वूसेंट से ही आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए। क्लास नंबर 5 है, 4 आपको क्लास मिल चुकी हैं, आप जाकर उससे देख सकते हैं। तो आज क्या देखेंगे, आज है प्राग ऐतिहासिक काल। तो यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में छोटा चैप्टर है, यानी कि छोटा क्लास हो गया आज, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्दीपन नहीं है, यानी कि सीधी बात है जहाँ पर कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उन कालों को इतिहास यानी कि एक तरह से इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण रूप में लिखा उपलब्ध है। यानी कि देखिए, आपने 3 चीज़ पढ़ी होंगी इतिहास में, 3 काल पढ़े होंगे। एक है जिसके साक्ष्य नहीं मिलते, एक है जिसके साक्ष्य मिलते हैं जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारी चीज़ें। और एक है जिसके हम साक्ष्य मिलते हैं और जिसे हम पढ़ भी सकते हैं। ये 3 कालों में हमने इतिहास को बांटा है। याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, किसी तरह से पूछा जाए, एक जिसके साक्ष्य नहीं मिलते, जैसे कि आप मान के चलिए जब पहला मानव होगा, यानी कि ये पूरी धरती पर एक मानव है और तो उसके साक्ष्य हमें नहीं मिलते, ठीक है। फिर उसके बाद जो साक्ष्य मिलते हैं जिसमें क्या नाम जो पुराने लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके साक्ष्य मिलते हैं। उन्होंने कुछ भी किया तो उनके साक्ष्य जरूर मिलते हैं पर उनको हम पढ़ नहीं सकते। फिर आता है साक्ष्य मिलते हैं और पढ़ भी सकते हैं वो, यानी 3 श्रेणी में हमने इतिहास को बांटा है। चलिए आगे चलते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित यानी कि लेखन कार्य का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ नहीं जा सकता। यानी कि जैसे एक ये हो गया, कौन सा, लिखित विवरण नहीं मिलता। इसमें लिखित विवरण मिलता है पर हम इसे पढ़ नहीं सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि कब हुआ, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। और पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपी टीजीटी में। और ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन ही यूपी टीजीटी में, टीजीटी और पीजीटी दोनों में हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यानी कि याद रखना, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको छोटा चैप्टर बना के दिया गया है जिससे कि 5 से 10 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाए और आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। बच्चे जो सोचते हैं कि आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, नहीं, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। और पूर्व पाषाण, भाई आप पूर्व पाषाण काल में जब आग का आविष्कार हुआ तभी तो गुफाओं के आगे उसने क्या, पहले गुफा में रहता था, गुफा के आगे आग जला के रखता था। ये किस लिए, क्योंकि कोई भी जानवर ना आए, तो इसलिए उसने आग जलाना पहले ही सीख लिया था। भाई देखिए, आप इतिहास को एज ए पढ़ने के तौर पर मत करो। इतिहास में सोचो कि अगर मैं होता तो क्या करता, तब आप ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे। यानी कि अगर अकबर और हुमायूं या किसी भी लड़ाई हो रही हो तो आप ये सोचते हो मैं होता तो क्या करता। तो इस तरह से सोचिए, तब आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। यानी कि आग का आविष्कार कहाँ हुआ,
पुरापाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि इस पेज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको छोटे तौर पर दिया गया। मनुष्य में स्थायी निवास का प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसमें सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू करेगा, यानी कि एक तरह से वो रहना शुरू कर दिया भाई। अब देखिए 3 काल में बांटते हैं हम। एक में कहना मानव जंगलों में रहता था, फिर दूसरे में उसने फसल करनी शुरू कर दी थी, तो वो क्या रहने लगा, फिर ऐसी जगह रहने लगा, स्थिर टाइप रहने लगा, उसे वो खाने लगा। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में वो अपने घर वर बना के रहने लगा, अपनी फसलें करने लगा नदियों के आसपास, जिससे उसे पानी मिल जाए, वो क्या नाम फसलें भी पूरी हो जाए, तो इसलिए आपको नदियों के आसपास ही ज़्यादातर उसके स्ट्रक्चर मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, मनुष्य में सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया, उसके द्वारा बनाए गए जान तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर्वप्रथम धातु तांबे की का प्रयोग किया गया और उसके बनाए गए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, एक तो सबसे पहले की धातु ये पूछी जाती है, और दूसरा कौन से धातु थी वो पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, तो कृषि का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल। भाई दूसरी जिसे 3 एज कहा जाता है। पहले में उसे कुछ नहीं पता था, दूसरे में उसे खाना शुरू कर दिया, तो उसे जब खाता रहता, तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हम मान के चलते हैं सेब है, सेब के बीज आपने कहीं भी गिरे, या फिर और अच्छी चीज़ मान लेते हैं मैंगो है, मैंगो के खाया उसने और उसने ऐसे ही फेंक दिया, तो उसने देखा कि कुछ टाइम बाद वहीं पर पेड़ उग गया, तो उसे ये पता चला कि यार मैंने यहाँ पर तो ये गिरा था, बीज गिरा था, तो यहाँ पर ये भी हो गया। गेहूँ खाए, गेहूँ के उससे यहीं गिर दिया। तो इस तरह से नवपाषाण काल में एक एक्टिव मानव जो पैदा हुआ, एक्टिव मानव इसलिए कहेंगे क्योंकि उसे गेहूँ खेती करनी आ गई, सब चीज़ें आ गई, एक जगह रहना सीख गया, तो इसलिए कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया। प्राग ऐतिहासिक काल अन्न उत्पन्न यानी अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। यानी कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया टीजीटी में, कई बार फेवरेट क्वेश्चन है कि अन्न उत्पादक स्थल में मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूँ और जौ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो यानी कि इस जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका यूपी का जितना, जो भी बच्चा टीजीटी की तैयारी कर रहा है, पीजीटी की तैयारी कर रहा है हिस्ट्री से, उसके लिए ध्यान रखना। और जो अपनी टीचिंग एग्जाम में तैयारी कर रहा है यूपी के लिए, ज़्यादातर यूपी पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम ये बलूचिस्तान पढ़ लिया हमने। पल्लव वर्ण नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। यानी कि पुरापाषाण काल की जो बात कर रही है उसमें भारतीय पुरापाषाण की। आगे चलते हैं। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार सपाट यानी कि एक तरह से सपाटिक जिसे कहते हैं हम, पत्थर से बने हुए थे। आपने देखा होगा आज भी जब आप 6th क्लास की 6ठी क्लास की हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें 3 कैटेगरी में जब बांटा जाता है इतिहास को, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में, तो उनके औजार पहले ऐसे मोटे मोटे से दिखाई देते हैं, फिर उसके थोड़े शेप आती और उसके बाद बिल्कुल नोकीले हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस स्थान यानी कि एक तरह से ऐतिहासिक पुरापाषाण काल में दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर यानी कि नगरीय जो सभ्यता थी उसे मोहनजोदड़ो माना जाता है। यानी कि भारत के सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन मिला है मृतकों का टीला। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो आज आपको यानी कि इस टॉपिक में प्राग ऐतिहासिक काल में जो बताया गया है, एक एक क्वेश्चन यानी कि आपको यूपी टीजीटी लेके चलो, यूपी पीसीएस लेके चलो, पीसीएस लेके चलो, यूपी का ऑल एग्ज़ाम एक तरह से जिसमें जीके आती हो, तो उसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के तौर पर। ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप आज ही अपना अगर पेपर उठा के भी देखो तो पेपर उठा के देख लो,
तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना लूसेंट को, ऐसे नहीं कि क्या नाम एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, 2 दिन में पूरी लूसेंट खत्म कर दी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता। चाहे वो कोई सी भी किताब हो, इस तरह अगर पढ़ोगे तो ये है कि आपको रट्टू तोता बनोगे। और रट्टू तोता बनने का मतलब ये, आपको जब एग्ज़ाम में बैठोगे, यार इन दोनों में से कन्फ्यूज़न हो रही है, ये है या ये है, ये है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है हमें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। और लूसेंट को पीछा नहीं छोड़ना है हमें। लूसेंट चाहे हमारे लिए टीचिंग एग्ज़ाम हो, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, किसी भी तौर पर हमें पीछा नहीं छोड़ना है। लूसेंट हम सारी कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज़ें को कवर करना है। तो जुड़े रहिए चैनल पर। थैंक यू।